अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Now we are starting maths A, page number 22. Question number 3, find the quotient. आपने यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसको बोलते हैं? क्वेश्चन बोलते हैं बेटा कि जब आपने कोई सी दो वैल्यूज को डिवाइड करना होता है, जैसे आपके पास ये आपको यहाँ पे रफ वर्क में नजर आ रहा है, ये वाला जो प्रोसेस है, ठीक है। जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के लिए आप एक वैल्यू अंदर लिखते हो और एक वैल्यू आपकी बाहर होती है, ठीक है ना। ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है जिसको आप अंदर लिखते हो, इसको आप बोलते हो डिवाइडेंड, DIVIDEND, डिवाइडेंड, ठीक है। और ये जो आप बाहर वैल्यू लिखते हो जिसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे होते हो, इसको आप बोलते हो डिवाइजर, DIVISOR, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जो ऊपर आपके पास आंसर आता है इसको हम बोलते हैं कोशेंट। ये जो आपने यहां पर फाइंड करना है कोशेंट, ये जो आपके पास यहां ऊपर आंसर आता है इसको आप क्या बोलते हो? कोशेंट, QUOTIENT। और यहाँ लास्ट पर अगर तो आपके पास कोई वैल्यू बच जाती है, यानी कोई आंसर रह जाता है 2, 3, 4 समथिंग कुछ भी, या अगर वो पूरा पूरा भी डिवाइड हो जाता है, 0 आता है, तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोशेंट, आपने कोशेंट फाइंड आउट करना है। और कोशेंट आपको अभी बताया गया है कि जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो ऊपर आंसर आता है उसको आप लोग कोशेंट बोलते हो। तो जब आपने क्वेश्चन निकालना है तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है, तो जो आंसर होगा वही आपके पास इसका क्वेश्चन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को क्या करोगे? रीराइट करोगे। रीराइट करने के बाद आपने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन में लिखो। हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया। ये जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू थी प्लस 345, इसको हमने न्यूमरेटर में लिखा, डिवीजन की जगह पर ये वाला साइन लगा दिया। और ये जो प्लस 23 था इसको आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद अब आप इस तरह तो नहीं कर सकते हो, अब आपने इसको डिवाइड करना है तो आप उसके अंदर जो वैल्यू है डिवाइडेंड, वो यहाँ पर आप प्लस 345 और बाहर आप प्लस 23 तो नहीं लिख सकते हो। आपने ये साइन तो नहीं लिखने ना, आपने तो जस्ट नंबर्स लिखने हैं। तो अब आप क्या करोगे? आपने इन साइन को कॉमन ले लेना है, जैसे आपको मल्टीप्लीकेशन में बताया हुआ था, या आपने पीछे डिवीजन वाले क्वेश्चंस भी किए, आपको बताया है कि जब सेम साइन होते हैं तो रिजल्ट में कौन सा साइन आता है? प्लस का। और जब यहां पे दोनों वैल्यूज के साथ डिफरेंट साइन होते हैं तो रिजल्ट में कौन सा साइन आता है? माइनस का, ठीक है। क्योंकि प्लस 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 होता है, सेम साइन जो है अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में सेम साइन लिखे हो तो रिजल्ट में आपके पास प्लस का साइन आता है। ये देखो दोनों के दोनों सेम साइन थे। जब दोनों साइन सेम थे तो नेक्स्ट में आपने रिजल्ट में प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। ये दोनों साइन सेम थे इसलिए यहां पर प्लस का साइन लगा दिया। अब आपने ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट में आपने ये वाली वैल्यूज लिख दी 345/23, ठीक है ना। आपने साइन को कॉमन ले लिया। साइन कॉमन लेने के बाद आपने वैल्यूज को अंदर लिखा। उसके बाद अब आपने इन वैल्यूज को डिवाइड करना है। अब इनके साथ कोई आपको साइन तो नजर नहीं आ रहा ना, क्योंकि जो प्लस का साइन है वो तो आपने बाहर लिख दिया है, ठीक है। अब आपने क्या किया? साइन को कॉमन लेने के बाद आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे। 345 डिवाइडेड बाय 23। जब आपने डिवाइड किया, अब आपको डिवाइड तो करना आता होगा कि हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। बाहर देखिए आपके पास कितने नंबर्स हैं? 2 वैल्यूज हैं, 2 नंबर्स हैं, तो आप अंदर भी 2 ही नंबर लोगे। अगर तो अंदर वाली जो 2 नंबर्स हैं वो बाहर वाली वैल्यू से छोटे होंगे तो फिर आपने ये थर्ड वाला नंबर भी ले लेना है, ठीक है। लेकिन अभी आपको नजर आ रहा है कि अंदर वाले जो 2 नंबर्स हैं वो बाहर वाले से बड़े हैं। इट्स मीन 23 के टेबल पे 34 ये से छोटी वैल्यू आ सकती है। अब आप 23 का टेबल पढ़ोगे कि कहां पे 34 ये से छोटी वैल्यू आती है, तो 23 का टेबल आपने 1 तक पढ़ा तो 23 आएगा। जब आप इसका टेबल 2 तक पढ़ोगे तो 34 से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है? 4 में से 3 माइनस किए तो 1 आ गया, 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आएगा, ठीक है। अब ये यहां पर आ गया 11। अब 23 के टेबल पे 11 तो नहीं आता, तो अब ये वाला जो 1 है इसको आपने यहां पर ये वाला जो 5 है इसको आपने यहां पर लिख देना है। अब 23 का आप टेबल पढ़ोगे कि कहां पे आपके पास 115 आता है। हमने 23 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 115 आ जाएगा।
ओके अब इसका जो आंसर है ये 115 में से 115 माइनस करो तो 0 आता है, तो यहां तक इसकी डिवीजन खत्म हो जाएगी। अब ये जो इसका आंसर है वो क्या आया है 15, ये इसका क्वोशिएंट है, आपने क्वोशिएंट ही फाइंड करना था। अब वो फाइंड करने के लिए पहले आपने साइन लगाना है, यहाँ पर ये कौन सा साइन लगा हुआ था, प्लस का साइन, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर क्या आया है, मींस क्वोशिएंट क्या आया है 15 आया है, तो आपने यहाँ पर 15 लिख देना है। ओके सेम एज इट इज इसके बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है ये आपको नजर आ रहा है। ये जो डिवीजन है ये इसकी रफ वर्क में है, ये लाइन जो है ये आपने पॉइंटर से लगानी है साइड पे, और ये जो RW की हेडिंग है इट्स मीन रफ वर्क, तो आपने ये भी पॉइंटर से लिखना है, ये वाला जो प्रोसेस है आपका पेन से करना है, और ये वाला सारा काम भी आपका पेन वर्क ही है। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम एज इट इज इसी तरीके से ही सोल्व होगा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट हैं, तो रिजल्ट में आपका साइन माइनस आएगा, और फिर आपने ये नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिख देना है और बाद में आप डिवाइड कर दोगे। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपने इसको सोल्व करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लें, 2000 डिवाइडेड बाय -40। पहले तो क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद आपने क्या करना है, रीराइट करने के बाद आपने ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसको न्यूमरेटर में लिखोगे, डिवीजन का साइन, और सेकंड वाली को आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया। लिखने के बाद आपने दोनों के साइन अगर डिफरेंट है तो आप माइनस साइन लोगे यहाँ पर रिजल्ट में, अगर दोनों साइन सेम होते तो आप यहाँ पर प्लस का साइन लगाते। ठीक है, अब इन वैल्यूज को आपने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि साइन तो आप बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब आप इनको डिवाइड करोगे, जब आपने डिवाइड करना है सेम वही प्रोसेस, पॉइंटर से आपने लाइन लगानी है, पॉइंटर से आपने RW की हेडिंग देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 2000 है न्यूमरेटर में इसको अंदर लिखना है और 40 को आपने बाहर लिखना है, यानी एज अ डिवाइजर। अब आप इसको डिवाइड करोगे बाहर 40, यानी दो वैल्यूज हैं तो अंदर भी आप दो वैल्यूज लोगे, अंदर वाली वैल्यू जो है वो 20 है, यानी वो बाहर वाली वैल्यू से छोटी है। इट्स मीन अब आप थर्ड वाला नंबर भी लोगे तो अब ये बन गया 200। अब 200 तो 40 से बड़ा है ना, अब आप 40 का टेबल पढ़ोगे कि आपके पास 200 या इससे छोटी वैल्यू आ जाए, तो 40 का टेबल जब आप 5 पे पढ़ोगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो 0 लिखा है, 200 में से जब 200 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो वो हम नीचे नहीं लिख रहे, तो ये वाला जो 0 आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इस 0 को अब आप यहां पर भी लिख दोगे और यहां पर ऊपर भी आंसर में ये 0 लिख दोगे। ठीक है ना, तो अब आपके पास आंसर क्या आया 50, तो ये वाला पहले माइनस साइन लगाओगे, उसके बाद इसका जो आंसर आया है 50 आपने वो यहां पर लिख देना है। ओके, अब नेक्स्ट इसकी ऑब्जेक्टिव है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव सारी सोल्ड है आपकी बुक पे। इन रूटीन वी डू नॉट यूज साइन विद डैश इंटीजर्स। रूटीन में हम कौन सा साइन यूज नहीं करते हैं, जिस तरह आपके पास 5 लिखा हुआ है, जैसे आपको ये वाला मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ, ये देखिए 5 लिखा हुआ है। अब इसके साथ प्लस का साइन तो नहीं लगा हुआ ना, लेकिन आपको पता है कि जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा होता उसके साथ प्लस का साइन लगा होता है, लेकिन नेगेटिव वाला जो नंबर होगा उसके साथ माइनस का साइन तो लाजमी लगा होगा। तो रूटीन में हम कौन सा साइन यूज नहीं करते हैं, प्लस का साइन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, वो 0 ऐसा नंबर है जिसके साथ ना तो पॉजिटिव का साइन होता है ना ही नेगेटिव का साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, जब आप कोई से दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो ऑफ ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन मतलब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं, एक का साइन प्लस होगा दूसरे का साइन माइनस होगा। जब आप दोनों ऑपोजिट साइन वाले इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हो तो इज अ डैश इंटीजर, तो कौन सा इंटीजर आपके पास रिजल्ट में आता है, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि जब आप दो पॉजिटिव ऑपोजिट साइंस जो को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। अगर आप सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज डैश, तो इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टेड नंबर। ये आपने इंटीजर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में आपने ये लाइन पढ़ी थी कि इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टेड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। अब आपने इनमें से जो करेक्ट है उसको आपने टिक मार्क करना है या आप उसको सर्कल करेंगे। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -55 इज, ये आपने किया था कि किसी भी नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर यहाँ पर -55 है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, +55। अगर प्लस वाला न्यूमेरिकल वैल्यू का आपसे वो पूछता तो वो प्लस ही रहनी थी, लेकिन नेगेटिव वाली हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। डिवीजन ऑफ एन इंटीजर इज नॉट पॉसिबल बाय, किस नंबर को आप कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप डिवाइड करते हो तो वो पॉसिबल नहीं होता, 0। डिवीजन ऑफ एन इंटीजर, 0 के साथ जब आप नंबर को डिवाइड करते हो तो वो पॉसिबल नहीं होता।
नेक्स्ट, अब आपके पास लिखा है +7 प्लस -3। अब आपने इसको सोल्व करना है जिस तरीके से आपको सोल्व करने का बताया हुआ है कि आप नंबर्स को किस तरीके से सोल्व करते हो। आप इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, ब्रैकेट्स खोलने के बाद आप इसको सोल्व करोगे। सोल्व करने के आपका जो आंसर आएगा आपने इसको मार्क कर देना। ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये आपने सोल्व करने हैं। 1 को 1 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर 1 ही आता है। आपने पहले इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है, यानी -1 आपका न्यूमिनेटर में आएगा, डिवीजन का साइन, और -1 आपका डिनोमिनेटर में आएगा। दोनों साइन सेम है तो प्लस का साइन आएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर 1 ही आता है। तो ये देखिए +1 आपके पास आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में पहले आप इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करोगे, ये एज इट इज आएगी। फिर इसको सोल्व करने के बाद आपने इसको इसके साथ सोल्व कर लेना है तो आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। ओके।